और जगदीशपुर के जितने भी हमारे देवता रूपी वोटर हैं उनको भी चरण छूकर मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। थोड़ा अपना पहले परिचय दें। मेरा नाम हुआ संजय कुमार चंद्रवंशी, जगदीशपुर प्रखंड के हेतमपुर गांव के हम रहने वाले हुए। अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में भोजपुर जिला के अति पिछड़ा समाज के हम संयोजक हैं। क्या लग रहा है इस बार बदलाव हो रहा है सर? हाँ, बदलाव तो हो रहा है। हम लोग घूम रहे हैं, पूरे भोजपुर जिला में घूम रहे हैं और अपने प्रखंड में जगदीशपुर में भी घूम रहे हैं। जनता का अच्छा रुझान मुझे मिल रहा है। विपक्षियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वोट कटवा के रूप में। अब तो हम भी कुछ बोल सकते हैं। विपक्षी जब मुँह तो स्वतंत्र है, कोई भी कुछ बोल सकता है। वोट कटवा है कहा जा रहा है। अब तो बोल ही दिए कि विपक्ष पार्टी कुछ भी बोल सकता है, उसको मुंह में टेप लगा के थोड़े हम रख सकते हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही है आप लोगों का, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और नए पार्टी हैं जन सुराज, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है यहाँ पर अपना दावेदारी पेश कर रही है। जन सुराज की तैयारी किस तरह की चल रही है? जन सुराज की तैयारी जो है से 3 बरस से पश्चिमी चंपारण के भितहरवा गांधी जी के आश्रम से हम लोग गांव-गांव जाकर, पंचायत में घुसकर, हर एक गांव में, हर एक घर में जाकर, खाट पर बैठकर, ज़मीन पर बैठकर जनता को जगाने का प्रयास किया है कि 75-76 बरस से आप वोट देते ही आ रहे हैं, मगर आज तक नेताजी को फ़ायदा मिला, नेताजी के बेटे को फ़ायदा मिला, मगर हमारे ज़मीन पर रहने वाले जितने भी जनता लोग हैं उन लोगों को कोई भी फायदा, किसी तरह का फायदा, यहाँ तक कि जो सरकार का 3 डिसमिल अति पिछड़ा दलित लोग को देने जाना था ज़मीन, वह भी नहीं मिल पाया है। क्या लग रहा है अब की बार कुर्सी जो है चेंज होने वाला है? जनता तो बदलाव खोज रही है। हम लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप लोग भी पत्रकार महोदय हैं, घूम रहे हैं। जनता बदलाव खोज रही, तब ना आज जन सुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी के जहाँ भी सभा होती है तो 20,000 से तो कम नहीं भीड़ रहता है। यह तो आप लोग भी देख रहे हैं। पैसा बजुटाया जा रहा है। गलत बात है। पैसा कितना लोग को दिया जाए? कौन सा हम लोग वार्ड का भी सदस्य नहीं, तो हम लोग के पास पैसा कहाँ से आए? हम लोग कौन जमींदार के बाल बच्चा है? देख लीजिए, संजय कुमार चंद्रवंशी मेरा नाम हुआ। हम कमकर जाति से, हमारा बाप दादा जो है से बनिहारी करके पोसा है हम लोग को। क्या कुछ कहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्र जगदीशपुर विधानसभा के जितने भी हमारे देवता रूपी वोटर हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना मेरा यही है कि इस बार नाली गली पर वोट नहीं खे देवे के, मुर्गा भात पर वोट नहीं खे देवे के, 500 रुपया पर वोट नहीं खे देवे के बाद अब की बार अपने बच्चे का मुंह देखकर वोट दीजिए। जो आपके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, और जो हमारे चाचा बाबा हैं जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाता था उसको 2,000 रुपया करने के लिए हम लोग का यह लड़ाई 3 बरस से जारी है। नीतीश कुमार जी भी तो 400 से 1100 कर दिए। या नीतीश कुमार किए हैं? आप लोग पत्रकार हैं, ये बता कि हमारे द्वारा किया कहने के लिए तो कुछ भी कोई भी कुछ कह सकता है। या जो है से आवाज़ किसने उठाया? यह आवाज़ आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं उन्होंने ही उठाया कि हमारे बिहार की जितने भी 60 बरस के उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको कम से कम 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि 60 बरस के बाद आदमी न मजदूरी कर सकता है न पढ़ सकता है, इसलिए कम से कम 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बिहार में आए थे, बोल रहे हैं कि काफ़ी सौगात दिया गया है। देखिए ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए, नरेंद्र दास मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अगला चुनाव में यह भी बोल के गया था बेतिया और चंपारण मोतिहारी की धरती पर कि यहाँ के बंद चीनी मिल को मैं चालू कर दूंगा, तभी बिहार आऊँगा, जब तक कि यही चीनी से मैं चाय नहीं पीऊँगा। मगर आज 13 बरस से बिहार की जनता उनको प्रधानमंत्री बना के रखे हुए, क्या वहाँ फैक्ट्री चीनी मिल चालू हो गया है क्या? तो क्या लग रहा है ऐसे में? क्वेश्चन पूछिए। तेजस्वी यादव जी कलम बांट रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी कलम बांट रहे हैं, तो पत्रकार महोदय आपसे हम कह रहे हैं, ये बताइए प्रशांत जी के आने के पहले कई कलम बांटे थे? कितना कलम बांटे थे? कितने लोग को बक्सा किताब बांटे थे, बैग बांटे थे? और यह भी देख लीजिए कि शिक्षा के प्रति आदरणीय जो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद जी जो है RJD सुप्रीमो, ये बताइए कि 15 बरस राज किए। चाचा जी भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, चाची भी मुख्यमंत्री रही, उनके पुत्र जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर आज तक प्रशांत जी के आने के पहले
उन्होंने कभी कलम बांटी थी क्या? तो शिक्षा का उनके घर में महत्व नहीं है। इसलिए महत्व नहीं है कि जिनका माँ और बाप दोनों बिहार का मुख्यमंत्री 15 वर्ष तक लगातार रहे हैं, जिनका बेटा जो है सो 9वीं तक पास नहीं किया है, यह दिखाता है कि शिक्षा का महत्व उनके घर में है ही नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, 17 वर्ष से काम 17 महीने में करके दिखाए हैं। अब की बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। 15 वर्ष जब राज किए, जब उनके पापा और मम्मी दोनों मुख्यमंत्री थे, तो ये बताइए कि कितने लोग के उन्होंने नौकरी दिया है। यहाँ तक हुआ है कि जो जगतानंद रामगढ़ के विधायक थे, जी जी, लगे हुए नौकरी को डेली बेस पर जो नौकरी कर रहे थे, 12-12 बरस तक डेली बेस तक में नौकरी किया है, उस आदमी को भी उन्होंने हटा दिया जो पटना में आज तक रिक्शा चला के जी रहे हैं। ये नौकरी क्या देंगे? लगे हुए नौकरी को वो हटाए हैं। 90 के बाद, सुन लीजिएगा, 84 से पहले, 90 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेताओं को लोग जी हजूरी करते थे तो उसको नौकरी मिल जाता था। 90 के बाद तो इन्होंने ऐसा नौकरी पर रोक लगाया कि एक IAS का भी पावर नहीं था कि नौकरी में किसी को बहाल कर दिया। अगर बहाल गलती से कर दिया तो उसके वेतन से पैसा कटेगी। यहाँ तक रूल लागू हो गया था। यह बात आप लोग भी पत्रकार महोदय जानते हो। अभी जो आपराधिक चरण सीमा पर बढ़ गई है, आप देख रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अपराधी के लिए, अपराधी के बारे में जब पूछ रहे हैं तो एक बात तो ज़रूर हम कहेंगे। हमारे आदरणीय जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो हैं, 2005 से लेकर 2012 तक बहुत अच्छा काम किए। अपराधी पर लगाम कसने का काम किया है कि आज 12 बजे रात में भी लोग घूम रहे हैं। मगर कहने का मतलब उस समय की मांग था, लालू चाचा के समय की मांग था। अब जो है हमारे बच्चे की पढ़ाई चाहिए, हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए। बच्चा 14 वर्ष 18 वर्ष भी नहीं हो पाता है, झोला उठा कर लेके चल देता है, लुधियाना, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब जाता है, साल भर में एक बार आता है।